वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान यानी साइंस के टॉपिक के बारे में। आज बात करेंगे जिसमें टॉप 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की हम बात करेंगे। सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगी। ये स्पेशल वीडियो की सीरीज आती रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में प्रयोग होने वाला शब्द जो सेल वर्ड यूज होता है, आपने सुना होगा सेल, किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका सही जवाब रहेगा, जीव विज्ञान में जो सेल शब्द का यूज होता है उसे रॉबर्ट हुक ने दिया था। याद रखिएगा, जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 में इस वर्ड का यूज किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, गोबर गैस यानी जिसको हम बायोगैस कहते हैं में कौन कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब रहेगा आर्गन नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, इसमें आर्गन नहीं पाया जाता है। गोबर गैस में जो बायोगैस होता है उसमें मुख्य रूप से मीथेन, जो कि 55 to 60 समथिंग 70% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें CO2 जो होता है वो 35 से 40% का CO2 होता है, और उसके साथ थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन और अन्य गैस भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? जो स्टार होते हैं वो मेनली किसके बने होते हैं? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें अन्य थोड़ी और मात्रा में भी गैसें होती हैं, बट मेनली जो होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप में पाया जाने वाला प्रदूषक और हानिकारक गैस कौन सा है? इसका सही जवाब रहेगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, उसमें सभी प्रकार की जितने भी हैं ए बी और सी, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और बेंजीन पाए जाते हैं, जो एक हानिकारक गैस है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वोट करने पर प्रयोग में जो हम वोट करते हैं, जो स्याही लगाई जाती है, उसको रसायन का बना होता है, किस रसायन का बना होता है? आप यहाँ उसका केमिकल फॉर्मूला देख सकते हैं। इसका सही जवाब रहेगा सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब रहेगा टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफिक, जो साल्मोना टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, जीवाणु के कारण होता है, जो प्रदूषित भोजन या पानी का सेवन करने से फैलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब महिलाओं में सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृत्रिमिक वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिमिक वर्षा कराने के लिए, जिसे हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं, के लिए बादलों में सिल्वर आयोडीन यानी जिसको हम AgI कहते हैं, और सोडियम क्लोराइड जिसे NaCl कहते हैं, और सूखी बर्फ जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं, ये सभी चीजों का यूज होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी तरंग होती है जो रडार में यूज की जाती है?
तो याद रखिएगा उसे सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। जो रडार सिस्टम में वस्तुओं की पहचान और दूरी मापने के लिए किया जाता है, सूक्ष्म तरंगे या माइक्रोवेव्स कहते हैं, जिसमें एक चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ डायग्राम भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है के पहले व दूसरे समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जो पहला और दूसरा समूह होता है उसे एस ब्लॉक कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एस ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। तो बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण को नापता है। याद रखिए ऊष्मीय विकिरण को मापता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कांस्य यानी जो ब्रॉन्ज होता है वो किसका मिश्रण धातु होता है? तो याद रखिएगा कांस्य जिसमें आमतौर पर 88% तांबा यानी टीन मिलाया जाता है, सॉरी कॉपर मिलाया जाता है 88% और 12% टीन मिलाया जाता है। ये मिलाकर कॉपर कांस्य यानी ब्राउन्स बनता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो HIV वायरस के कारण एड्स होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप यहाँ देख सकते हैं उसका जो केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जंग का रासायनिक सूत्र जो होता है Fe2O3 इंटू XH2O होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हाइड्रेट फेरिस ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका यानी जिसे को सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। याद रखिएगा सिलिका जिसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसका SiO2 सूत्र होता है जो रेत में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निर्वात में, आप पहले से निर्वात मतलब मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, निर्वात यानी जहां कोई हवा ना हो, शून्य। तो निर्वात में यदि लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाता है तो पृथ्वी पर कौन सबसे पहले आएगा? मान लीजिए अगर किसी बिल्डिंग से किसी हाइट से अगर हम अगर एक जमीन पर किसी बिल्डिंग से कुछ गिराएंगे तो जिसमें अगर हम आयरन को रखें, कागज को रखें यानी पेपर को रखें और स्टोन यानी पत्थर को रखें तो सबसे पहले नीचे क्या गिरेगा? तो इसका सही जवाब रहेगा तीनों साथ आएंगे, क्योंकि इस पे कोई अंतर नहीं पड़ता, तीनों साथ ही आएंगे। इसको मैंने डिटेल में साइंस की वीडियो में भी बताया, वहां देख सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परिजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परिजीवी का वाहक है, इसका सही जवाब रहेगा मच्छर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 18 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जब चींटी काटती है तो उनके डंक में एक एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखिएगा चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसको फार्मिक एसिड कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और जिसे हम और थोड़ा सा फार्मिक अम्ल के अलावा उसमें मेथनोइक एसिड भी पाया जाता है जो एक सरल कार्बनिक अम्ल है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड होने पर मुख्य रूप से आंत यानी, और आंत में भी छोटी आंत, याद रखिएगा छोटी आंत मुख्य रूप से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा हमारा,
इंडेन गैस किसका मिश्रण होता है? तो जो इंडेन गैस होता है वह प्रोपेन, ब्यूटेन और इथाइल मरकैप्टन तीनों का मिश्रण होता है। उपयुक्त तीनों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस रिसाव हुआ था, कौन सा गैस लीक हुआ था? इसका सही जवाब रहेगा मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है वह निकला था। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका पूरा डायग्राम, उसका पूरा जो फॉर्म केमिकल रिएक्शन होता है वो सब यहाँ देख सकते हैं आप। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, परमाणु रिएक्टर में मंदन और प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी भारी जल, जिसको हम D2O भी कहते हैं। D2O यानी कि भारी जल। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव होने पर निकलने वाला दुर्गंध किसके कारण होता है? जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है उसके अंदर, जो हम घर में सिलेंडर यूज करते हैं उसके अंदर जो होता है वो कौन सा दुर्गंध गैस, जो किस दुर्गंध के कारण होता है? इसका सही जवाब रहेगा इथाइल मरकैप्टन। जो कि एलपीजी गैस होता है वो प्राकृतिक रूप से गंधहीन होता है, उसमें कोई गंध नहीं होती है, तो इसीलिए उसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि जब भी गैस लीक हो तो हमें उससे वो पता चल सके। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी की घूर्णन की गति क्या है? कितने किलोमीटर किलोमीटर प्रति मिनट है? इसका सही जवाब रहेगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा तत्व पिघल जाएगा? यानी हम हाथ पर रखेंगे तो वो पिघल जाएगा। इसका सही जवाब रहेगा उपयुक्त दोनों। ऑप्शन ए और बी दोनों, जिसमें गैलियम है और सीजियम है, ये दोनों तुरंत पिघल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब रहेगा चार्ल्स डार्विन ने, जिन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद रखिएगा इनकी इनकी पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में और विस्तार से बताया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो एक उड़ते हुए चक्के, जिसे पंखे या जो रोटर होता है उसकी प्रति सेकंड घूर्णन की गति आरपीएम में नापी जाती है। याद रखिएगा आरपीएम में नापी जाती है, यानी कि स्ट्रोबोस्कोप से, याद रखिएगा स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। और एक किस में मापा जाता है? तो आरपीएम, रेट पर मिनट, यानी क्या उसका रेट है? पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी विटामिन सी, पानी में आसानी से घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिरका निम्न में से किसका घोल होता है? तो सिरका एसिडिक अम्ल का घोल होता है, जिसमें आमतौर पर 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। 5 से 8%। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 है, हीरा किसका बना होता है? तो जो डायमंड होता है वह कार्बन का बना होता है। याद रखिए कार्बन का अपरूप होता है हीरा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो पृथ्वी पर मौजूद सबसे कठोर प्राकृतिक धातुओं में से है। क्वेश्चन नंबर 31 है, दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? इसका सही जवाब रहेगा केसिन के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है,
तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ता है, का फर्क पड़ता है? इसका सही जवाब रहेगा उपयुक्त दोनों। जब बर्फ पर ताप पड़ता है और जब बर्फ पिघलता है तो उसका घनत्व तो बढ़ता है और आयतन घटता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? इसका सही जवाब रहेगा 576 मेगापिक्सल, 576 मेगापिक्सल की आंख होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का खाली स्थान पर सिद्धांत पर आधारित, यानी किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही जवाब रहेगा फेराडे के नियम पर आधारित है, फेराडे के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। तो किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसे वजन कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना की जाए तो लोलक झूलने की समय अवधि, यानी ये मान लीजिए कि पेंडुलम है ना, एक प्रकार का ऐसा लोलक होता है जो ऐसे मतलब झूलते रहता है, तो उसका कहा जा रहा है अगर उसकी लंबाई 4 गुना बढ़ाई जाए तो उसकी जो झूलने की ये अवधि होगी वो कितने टाइम्स हो जाएगी? तो इसका सही जवाब रहेगा 2 गुना हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, पराग कणों यानी जिसे हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब रहेगा पोलिनोलॉजी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पोलिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 38 है, ताजमहल का रंग सफेद से पीला किस कारण से हो रहा है? तो इसका सही जवाब रहेगा अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन के कारण ऐसा हो रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? आपने सुना होगा बैरल, तो एक बैरल में 159 लीटर होता है, 159 लीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो इसका सही जवाब रहा क्यों ऐसा होता है? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसी कारण ऐसा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो आपने पूरी ध्यान से देखी होगी तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बता पाएंगे और आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 40 में कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।